तो फ्रेंड्स, चाहे आप कोई भी हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर आप मनी अर्न करना चाहते हैं तो। वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो में पूरी तरह से डिटेल गाइड देने वाला हूँ कि चाहे आप शॉर्ट टर्म मनी अर्न करना चाहते हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म अर्न करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इसमें पूरी तरह से सारी जानकारियों को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो वीडियो लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्षित राय और आप देख रहे हैं रीप मी मनी यूट्यूब चैनल, जिसमें कि मैं हमेशा मनी से रिलेटेड वीडियोस ही पोस्ट करता हूं कि किस तरह से आप ऑनलाइन मनी मेक कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को ये मेक श्योर कर लें कि सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास कोई भी अपडेट्स अगर हो तो सबसे पहले पहुंच जाए और आपके पास से कोई भी अपॉर्चुनिटी कभी ना छूटे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होने वाले हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये वीडियो क्या चीज़ पे बेसिकली होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म आइडियाज़। शॉर्ट टर्म आइडियाज़ बेसिकली क्या होते हैं कि अगर आप कुछ समय के लिए मनी अर्न करना चाहते हैं और इंस्टेंटली करना चाहते हैं, जैसे कि सर्वे साइट से या फिर इंस्टेंटली आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म आइडियाज़ के रास्ते पे अगर आप जाते हैं तो आप कुछ समय के लिए तुरंत ही मनी को अर्न कर सकते हैं। वहीं लॉन्ग टर्म आइडियाज़ जो हैं उनमें आपको बहुत ही लंबे समय के लिए मतलब आपको आइडियाज़ देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके पूरे लाइफ टाइम के लिए काम करेंगे। जो नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं कि वर्क फ्रॉम होम जॉब्स कौन कौन से हमारे लिए अवेलेबल हैं और हम उन्हें घर पे बैठे बैठे किस तरह से कर सकते हैं। और जो थर्ड चीज़ जो हम सबसे इम्पॉर्टेंट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि हम कैसे इन जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं घर से बैठे बैठे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इस वीडियो का वो वाला पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जॉब्स को अप्लाई करना है। ओके, तो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं शॉर्ट टर्म अर्निंग से रिलेटेड, शॉर्ट टर्म आइडियाज़ से रिलेटेड कि शॉर्ट टर्म आइडियाज़ क्या होते हैं। अब शॉर्ट टर्म आइडियाज़ जैसे कि मैंने आपको अभी तुरंत बताया था कि शॉर्ट टर्म आइडियाज़ में हम कुछ समय के लिए मनी को अर्न कर सकते हैं। हम चूँकि ऑनलाइन मनी मेकिंग की बात करें तो जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये ऑफलाइन भी अप्लाई हो सकता है लेकिन मैं अभी ऑनलाइन स्पेसिफिक ऑनलाइन को ही देखते हुए कह रहा हूँ, यानी कि ऑनलाइन शॉर्ट टर्म आइडियाज़। तो इसमें क्या होता है कि आप कुछ समय के लिए सर्वे साइट से या फिर कुछ ऐप से कुछ अर्निंग कर लेते हैं जिसमें आपको अच्छे खासे मतलब कुछ पैसे मिल भी जाते हैं, लेकिन ये आपके लिविंग के लिए इनफ नहीं होगा। तो ये शॉर्ट टर्म आइडियाज़ होते हैं। ओके, अब इसमें कौन कौन से तरीके हैं अर्न करने के, तो कुछ सर्वे साइट्स हैं। जैसे सर्वे क्या होता है कि कंपनियां आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, आपको कुछ क्वेश्चंस देती हैं अपने देखने के लिए कि यूजर्स हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो कुछ सर्वेस जो ऐसे होते हैं वो तो फ्री में होते हैं, यानी कि आप अगर उन्हें फिल करते हैं तो आपको कोई भी रिवार्ड देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ सर्विस जो होते हैं वो पेड होते हैं। अब ऐसे पेड सर्विस को अगर आप कंप्लीट करते हैं अच्छी तरीके से, अगर आप उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको रिवार्ड के रूप में कुछ कैश या कुछ मनी आपको ऑनलाइन दे दिया जाता है, जिससे कि यूजर्स खुश हो जाए और नेक्स्ट सर्विस को वो अपने अच्छी तरीके से फिल करें। और फिर कुछ दूसरे तरीके हैं, ऐप्स और वेबसाइट्स हैं जो कि क्लिक्स के और एड्स देखने के, इन सब के वीडियोस देखने के आपको पैसे प्रोवाइड कराती है। तो ये सब कुछ शॉर्ट टर्म तरीके हो गए। ओके, अब अगर हम अर्निंग पोटेंशियल की इसकी बात करें कि शॉर्ट टर्म अगर आप तरीके की तरफ जाते हैं तो आपको कितनी अर्निंग पोटेंशियल हो सकती है, कितना अर्निंग आपको हो सकता है। तो इसमें आपको 10 रुपये से लेकर के 2000 रुपये पर मंथ तक भी आपको मिल सकता है अगर आप एक कांस्टेंट लगातार अगर आप काम कर रहे हैं शॉर्ट टर्म आइडियाज़ पे। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म आइडियाज़ मतलब कुछ अच्छा है, कुछ उसमें दम होगा, तो वो 2000 रुपये पर मंथ तक भी आप कमा सकते हैं उससे। अब इसमें एक मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि अगर आप सर्वे साइट्स को यूज कर रहे हैं मनी अर्न करने के लिए तो आप किसी एक सर्वे साइट पे रैली ना हो, आप कई सर्वे साइट्स पे, कई पैनल्स पे रजिस्टर कर लें, जिससे कि आपको लगातार सर्विस मिलते जाए और आपकी अर्निंग बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो सकती है। ओके, ऑलराइट, अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, यानी कि अगर आप शॉर्ट टर्म मनी अर्निंग करना चाहते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे आपको हो सकते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि आपको इसमें किसी स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप आराम से अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आप अभी पूछेंगे कि सर्वेज में तो हमको कुछ नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सर्वेज में बेसिकली आपके ओपिनियन की मांग की जाती है, आपके ओपिनियन की डिमांड की जाती है, ना कि आपके नॉलेज को देखा जाता है। ओके, तो आप इसमें जो भी सोचते हैं, जो भी समझते हैं उस कंपनी के बारे में, वो भी अगर ऑनेस्टली आप फिल करते हैं तो आपको आपका सर्वे जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
जो इसमें नेक्स्ट एडवांटेज है वो है इंस्टेंट अर्निंग का। अगर आप किसी लॉन्ग टर्म आइडियाज़ की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम, पेशेंस ये सब देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म आइडियाज़ की तरफ जाते हैं जिसमें आपको कम ही समय में ज़्यादा अर्निंग देखने को मिल जाती है, लेकिन चूंकि ये शॉर्ट टर्म तरीके हैं तो ये कुछ ही समय के लिए होते हैं, लेकिन आपको इसमें इंस्टेंट अर्निंग मिल जाती है। आपको तुरंत पैसे, तुरंत नहीं तो 1-2 दिन के अंदर आपको इसके पैसे मिल जाते हैं। अब अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं शॉर्ट टर्म तरीके से अर्न करने से, तो सबसे पहला तो नुकसान ये है कि आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा इस चीज़ में। अगर आप शॉर्ट टर्म तरीके अपनाते हैं अर्निंग करने के लिए तो इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, और अगर आप उस टाइम को किसी दूसरे जगह पे लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे देगा। तो इसलिए ये जो मेथड है शॉर्ट टर्म अर्निंग का, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। जो दूसरा इसका डिसएडवांटेज है, जो दूसरा नुकसान है इसका, वो ये है कि इसके अर्निंग पोटेंशियल लॉन्ग टर्म अर्निंग के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम है। ओके, तो इसमें आपको 10 रुपये भी मिल सकते हैं। हो सकता है कि अगर आप सर्वेज आप फेल हो जाएं, अगर उन सर्वेज में आप क्वालिफाई नहीं हो पाएँ, ऐसा भी होता है कि आप कई सर्वेज में क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, तो आपको उसमें से 1 पैसा भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से इसकी अर्निंग जो पोटेंशियल है, सॉरी लर्निंग नहीं, जो अर्निंग पोटेंशियल है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। शॉर्ट टर्म आइडियाज़ का जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा स्कैम्स और फ्रॉड्स होते हैं। जैसे कि अगर आप गूगल पे जाकर के अगर आप टाइप करेंगे कि हाउ टू अर्न मनी क्विकली या ऐसा कुछ, तो आपको बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जो कि ये क्लेम करते हैं कि आप सर्वे फिल कीजिए और आपको तुरंत पैसे दे दिए जाएंगे। लेकिन जब आप सर्वे फिल कर लेते हैं, आपकी जानकारी को वो ले लेते हैं, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, या फिर कोई ऐसा उन लोग टास्क दे देते हैं जो कि आप कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो अगर दे दें कि रिफ़र करने का 50 लोगों को, तो आप 50 लोग को कैसे रिफर करेंगे अचानक से। तो इस तरह से कई स्कैम्स और फ्रॉड्स होते हैं, और कई कंपनियां तो ऐसी होती हैं कि वो आपसे उल्टा पैसा ले लेती हैं रजिस्ट्रेशन के नाम पे। लेकिन आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन के नाम पे इन कंपनीज में कभी भी एक भी पैसा आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है, कभी भी नहीं लगाना है। बिकॉज ये जो शॉर्ट टर्म मनी आइडियाज है उसमें आपको एक भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने कभी देखा है कि कोई अगर मनी की डिमांड कर रहा है आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप तुरंत समझ जाए कि वो एक फ्रॉड है, और उससे हमेशा दूर रहें, कभी उस पर रजिस्टर कभी भी ना हो। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म आइडियाज़ की, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें पोटेंशियल है, इसमें बहुत ही ज़्यादा आप चाहें तो अर्निंग कर सकते हैं अगर आपके पास स्किल है तो। अब लॉन्ग टर्म आइडियाज़ क्या होते हैं, ये आपके पूरे लाइफ लॉन्ग तक काम कर सकते हैं आपके साथ। अगर आप एक अच्छे तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप इसमें डेडिकेशन दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, पेशेंस है आपके पास, तो लॉन्ग टर्म आइडियाज़ फ्रेंड्स आपके लिए। आप कभी भी शॉर्ट टर्म आइडियाज़ के ऊपर तो बिल्कुल मत काम करिएगा। अब लॉन्ग टर्म आइडियाज़ में क्या होता है कि आप इसमें एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग, यूट्यूबिंग, ये सब क्या है, ये सब लॉन्ग टर्म आइडियाज़ के एग्जांपल्स हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं तो आप इसमें अपने वीडियोस को पोस्ट कर सकते हैं। आपके पास कोई स्किल है, आप उसे दिखा सकते हैं वीडियो के माध्यम से। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉगिंग में क्या होता है, यूट्यूब जो है वो वीडियो के थ्रू आपका कंटेंट जो है वो शेयर होता है, लेकिन ब्लॉगिंग के थ्रू आपको उसमें टाइप करके आपको राइट करना पड़ता है, ठीक है, यानी कि टेक्स्ट के फॉर्म में। ब्लॉगिंग में आपको टेक्स्ट के फॉर्म में अपने कंटेंट को शेयर करना होता है। हम इन लॉन्ग टर्म आइडियाज़ के अर्निंग पोटेंशियल की बात करें तो इसमें आपको 3000 रुपीज़ से लेकर के, इसकी अपर लिमिट तो कोई है ही नहीं, आप कितना भी अर्न कर सकते हैं अगर आपके पास स्किल है तो। लेकिन आप स्टार्टिंग 3000 रुपीज़ पर मंथ से शुरू कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म आइडियाज़ पे अगर आप जा रहे हैं तो। अब इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो इसमें मतलब मनी मेकिंग के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, लेकिन अगर आप समय नहीं दे पा रहे हैं तो ये आपका आइडिया फेल हो जाएगा। ओके, तो आपको इसमें थोड़ा सा पेशेंस लेवल की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है लॉन्ग टर्म आइडियाज़। तो अगर हम इसके अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें वही चीज़ है, पेशेंस की आपको ज़रूरत पड़ती है, टाइम की ज़रूरत पड़ती है, टाइम देने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो भी ये चीज़ आपके लिए नहीं है। अगर आपके पास कोई अच्छा लेवल का अगर स्किल है, आप किसी चीज़ में एकदम परफेक्ट हैं, तभी आप इस चीज़ के ऊपर जाएं। अगर आपको कोई चीज़ बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप लॉन्ग टर्म आइडियाज़ को शुरू नहीं कर सकते हैं चाह कर भी। तो इसमें आपको स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है और पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, यानी आपको इसमें टाइम देना पड़ता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको हाई अर्निंग देखने को मिल जाती है। आपके ये पूरे लाइफ लॉन्ग तक चलेगा, यानी कि आपको पूरी ज़िंदगी आप इस पे ही रेली हो सकते हैं कि आप इसी पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा अगर आप एक लॉन्ग टर्म आइडिया को
अगर आप एक लॉन्ग टर्म आइडिया को अपनाते हैं तो। दूसरी चीज़ जो है वो है ये कि जेन्युइन तरीका है। इसमें आपको कोई भी फ्रॉड या स्कैम देखने को नहीं मिल जाता है, जैसे कि शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग आइडियाज़ हैं, जो सर्वेज हैं आपको उसमें मैंने कि अभी जैसा कि आपको बताया है उसमें आपको बहुत से ज़्यादा फ्रॉड्स और स्कैम्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इस लॉन्ग टर्म आइडिया में आपको कोई भी फ्रॉड्स या स्कैम देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें आपको, या फिर कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई आपके पास बिजनेस आइडियाज़ है, तो इसमें आपको कोई भी स्कैम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड कंपनीज होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनीज होती हैं और इसमें आपको कोई भी स्कैम फ्रॉड्स देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे इन कंपैरिजन टू शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग आइडियाज़। और अगर इसके अब थर्ड एडवांटेज की बात करें तो वो है एटीट्यूड लेवल। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप ये मनी अर्निंग ऑनलाइन कैसे कर रहे हैं, तो अगर आप उन्हें जवाब दें कि मैं सर्वेज कंप्लीट करता हूँ, टास्क कंप्लीट करता हूँ, एड्स पे क्लिक करता हूँ और फिर मेरी अर्निंग होती है, तो उसमें आपको कुछ मतलब अपना एटीट्यूड देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, तो मैं यूट्यूबर हूँ, ये कहने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है इसमें, मतलब डायरेक्टली तो ये इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको ये बहुत ही ज़्यादा अंदर से मोटिवेट करता है। तो फ्रेंड्स, आपके सब्सक्राइब करने से भी हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो मेक श्योर कि आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लें। ऑलराइट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट तरीका, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इन्हें अप्लाई कैसे करें इन जॉब्स को। इन पे मतलब अगर हम शॉर्ट टर्म आइडियाज़ के ऊपर जा रहे हैं या लॉन्ग टर्म आइडियाज़ के ऊपर जा रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम इन्हें अप्लाई कैसे करें, इनके लिए हम मतलब आगे कैसे बढ़ें इन जॉब्स को लेने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, वहाँ पर ही मैं आपको पूरे प्रोसेस को समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गया हूँ और चलिए मैं आपको अब बता देता हूँ कि आपको इन जो भी चीज़ें मैंने जो भी तरीके आपको बताए हैं उन पे आपको रजिस्टर कैसे होना है, उन्हें अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको, अगर आप मोबाइल में हैं तो आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, अगर आप डेस्कटॉप पे भी, अगर आप कंप्यूटर में भी यूज़ कर रहे हैं तो आप अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। और सबसे पहला आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो है यूट्यूब, यानी कि आप यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड करके आप पैसे अर्न कर सकते हैं। तो आपको यूट्यूब ओपन कर लेना है और उसके यूट्यूब स्टूडियो पे जाना है। ओके, आपको यूट्यूब स्टूडियो पे जाना है। अगर आपने अपना जीमेल क्रिएट किया हुआ है तो आप आसानी से इस पे, यहाँ पे अपलोड वीडियोस का आपको बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप अपने वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए, 4000 वॉच आवर्स को अगर आपने कंप्लीट कर लिया, तो आप आसानी से उन्हें मोनेटाइज करके अर्निंग कर सकते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी वो है ब्लॉग। ओके, वो क्या है? ब्लॉग। अगर आप एक ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, अगर आपके अपने ओपिनियंस को, अपने सजेशंस को, अपने एक्सपीरियंस को अगर आप लिख करके अगर बताना चाहते हैं तो आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब ब्लॉगिंग के लिए आपके पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं, वर्डप्रेस और ब्लॉगर। अगर आप पहले अपने ब्लॉग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वर्डप्रेस से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इस blogger.com से, जो कि एक गूगल का प्रोडक्ट है, इसे आप आसानी से फ्री में अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं और मनी को अर्न कर सकते हैं। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉग के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़। अगर आप गूगल पे जाकर के लिखते हैं ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़, तो आपको ऐसे बहुत से आइडियाज़ ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। तो आप इनमें से किसी आइडियाज़ को फॉलो करके अपनी अर्निंग आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई लॉन्ग टर्म वाली बात। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म अर्निंग करना चाहते हैं तो इसमें आप यहाँ पे गूगल पे जाकर के लिख सकते हैं ऑनलाइन सर्वे साइट्स, और यहाँ पे आपको कई ऐसी सर्वे साइट्स देखने को मिल जाएंगी जो कि आपको ऑनलाइन सर्वेज कंडक्ट करने में हेल्प करेंगी और आप उनसे अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा रकूटेन इनसाइट, जो कि एक बहुत ही अच्छी सर्वे साइट है। आप गूगल पे जाकर के लिखिए रकूटेन इनसाइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो member.insight.rakuten.co.in, ये एडवर्टाइजमेंट के बाद आपको जो सबसे पहला लिंक दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको साइन अप बटन पे क्लिक करके आप इसे आसानी से साइन अप हो सकते हैं। साइन अप बटन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप गूगल अकाउंट से लॉगिन डायरेक्टली हो सकते हैं। तो यहाँ से आप लॉगिन करके, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड वेबसाइट है और जैसे ही आप अपने 100 रुपीज़ यहाँ पे कंप्लीट करेंगे आप आसानी से उसे पे आउट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका हो गया अगर आप शॉर्ट टर्म मनी अर्निंग करना चाहते हैं तो। नहीं तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपको बहुत से ऐसे अर्निंग ऐप्स देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप पेटीएम कैश वगैरह और अपने ऑनलाइन ई वॉलेट मनी में आप आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और आसानी से थोड़े कुछ अर्निंग आप कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें सबसे मेन चीज़ जो आता है ऑनलाइन अर्निंग के मामले में वो है फ्रीलांसिंग। आपको गूगल पे जाकर के लिखना है फ्रीलांसिंग। ओके, जब आप फ्रीलांसिंग जाकर के लिखेंगे तो आपको ऐसे बहुत से वेबसाइट्स दिख जाएंगे जो आपको फ्रीलांसिंग जॉब्स प्रोवाइड करती हैं। लेकिन मैं आपको ऐसे दो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स रिकमेंड करूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। पहला है upwork.com।
आपको इसे ओपन कर लेना है और दूसरा जो है वो है fiverr.com। ऑलराइट, ये fiverr.com। तो ये दोनों वेबसाइट्स बहुत ही बड़ी हैं और इनमें बहुत से लोग अभी भी अर्न कर रहे हैं। आपको मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आप कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं या फिर आप ऑनलाइन में राइटिंग अगर सर्च करता हूँ और इसे अगर मैं यहाँ से सर्च कर रहा हूँ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो स्टीफन एम, पोएट ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने कितना चार्ज किया हुआ है यहाँ पे $100 पर आवर के हिसाब से इन्होंने चार्ज किया हुआ है। तो अगर आप राइटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इतना रुपए तक आप कमा सकते हैं अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे चार्ज किया हुआ है, उनकी आपको पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है कि साइन अप बटन पे क्लिक कर देना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू विथ गूगल करना है और आपके जीमेल अकाउंट से यहाँ पे आपका एक फ्री अकाउंट मिल जाएगा। फिर इसमें आपसे बहुत सी चीज़ें ऐसे पूछे जाएंगे और फिर जब आप सारी चीज़ों को फिल कर देंगे तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत सारे वर्क को लिस्ट कर दिया जाएगा जिसमें से आप कोई भी सेलेक्ट करके आसानी से अपना काम कर सकते हैं और मनी अर्न कर सकते हैं। अपवर्क एक बहुत ही ट्रस्टेड साइट है तो इसमें स्कैम होने का कोई भी चांस या फ्रॉड होने का कोई भी चांस नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप किसी को दूसरे को हायर करना चाहें तो आप यहाँ पे फाइंड टैलेंट पे क्लिक करके यहाँ से हायर भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपना काम अगर चाहें तो पे करके दूसरे से भी यहाँ से करा सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। अब दूसरी है fiverr.com। ये फाइवर में क्या होता है कि आप $5 के लिए अपने किसी भी स्किल को सेल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप मोबाइल ऐप्स बिल्ड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिख रहा है बिल्डिंग मोबाइल ऐप, तो आप यहाँ पे टाइप करके सर्च कर सकते हैं उससे रिलेटेड जॉब्स को। या फिर यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल टाइपिंग जॉब्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं टाइपिंग को सिंपली सर्च करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आई विल डू ऑल योर टाइपिंग वर्क इन अंडर 24 आवर्स। इन्होंने यहाँ पे 383 रुपीज़ से शुरू किया हुआ है। तो यहाँ से आप ऐसे अपने स्किल्स को यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं और जो यहाँ से अगर आपको अप्लाई करना चाहे, आपको हायर करना चाहे तो यहाँ से आपके प्रोफाइल पे क्लिक करके आपको यहाँ से हायर कर सकता है। ऑलराइट, तो इस तरह से आप यहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स ऐसे बहुत से दूसरे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स भी हैं, लेकिन इनमें आपको काम मिलना, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप बिगिनिंग कर रहे हैं तो आपको इनमें काम मिलना बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन आपको इसमें थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है और इसमें आपको एक एक्चुअल स्किल होना चाहिए। लेकिन अभी भी फ्रीलांसिंग में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो ये है कि आप बिना किसी वेबसाइट के भी फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छी स्किल है तो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आपके पास वीडियो एडिटिंग स्किल है तो आप सिंपली यूट्यूब के वेबसाइट पे जाइए और आप यहां से किसी बड़े कंटेंट क्रिएटर को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से किसी भी कंटेंट क्रिएटर को आप सर्च करें, फॉर एग्जांपल यहां से मैं टेक्निकल गुरुजी को सर्च करता हूँ। मैं यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको सिर्फ इन्हें ही सर्च नहीं करना है। ओके, तो आपको इनका जो चैनल है उसे ओपन करना है और यहाँ अबाउट सेक्शन में चले जाना है। अब अबाउट सेक्शन में जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको व्यू ईमेल एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक कैप्चा फिल करने को दिया जाएगा, आपको उसे फिल कर देना है। ऑलराइट, उसके बाद आपको इस सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको उनका ईमेल जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है कि gmail.com पे जाना है और इनके ईमेल पे आपको अपने जॉब के अकॉर्डिंग, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग इन्हें अप्लाई मतलब इन्हें बताना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सर्विसेज इन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपकी सर्विसेज इन्हें अच्छी लगे और अगर आपके पास स्किल है तो इन्हें अच्छी ज़रूर लगेंगी। अगर आपकी सर्विसेज इन्हें अच्छी लगे तो ये आपको हायर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक और फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाती है। लेकिन अभी आपके पास एक और आइडिया है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चैनल, कोई भी रैंडम चैनल अगर आप ओपन करते हैं, कोई भी अच्छा चैनल, फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल। ओके, मैं यहाँ पे ये वीडियो सर्च कर रहा हूँ। अब यहाँ पे किसी भी चैनल को अगर हम ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये टेक्नो रूहेज। ओके, हमने इस पर क्लिक किया और इनके अबाउट सेक्शन में गए। अब यहाँ पे अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पे क्या है, व्यू ईमेल एड्रेस। आपको इसे ओपन करना है, फिर से कैप्चा को फिल करना है
अब की बार आप इसमें ट्रांसक्रिप्शन का जॉब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इनसे कहें, ये वीडियोस हिंदी में होगी, शायद मेरे को लग रहा है ये वीडियोस हिंदी में ही हैं, तो अगर आप इनसे कहें कि मैं आपके वीडियोस को ट्रांसलेट करूंगा, मतलब आपको कन्वर्ट करूंगा टेक्स्ट के फॉर्म में, जैसे कि ये टेक्स्ट है, इसके फॉर्म में मैं कन्वर्ट करूंगा और उसके बाद आप उसे अपने ब्लॉग पे पोस्ट कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपकी अर्निंग डबल हो जाएगी, ब्लॉग से भी शुरू हो जाएगी और यूट्यूब से भी शुरू हो जाएगी। तो इससे क्या, उनको कोई भी नुकसान इसमें नहीं हो रहा है। ओके, तो नुकसान नहीं हो रहा है तो सिंपली मतलब इसका ज़्यादा चांस है कि वो आपको हायर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास एक और अर्निंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अभी तक मैंने आपको ये बता दिया कि कौन कौन से आइडियाज़ हैं जिन पे आप ऑनलाइन मनी मेकिंग के लिए जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म आइडियाज़, लॉन्ग टर्म आइडियाज़, और उन्हें कैसे अप्लाई करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। कैसे आप फ्रीलांसिंग जॉब्स, कैसे आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं और जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको पूरी डिटेल में अभी तक बता दिया है। तो अगर मैं अब वन सेंटेंस में कहूँ कि इनमें से कौन सी चीज़ अच्छी है, तो अगर आपके पास पेशेंस है और आप अपने वर्क को एक बहुत ही अच्छा टाइम दे सकते हैं, अगर आपके पास मतलब इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है, तो आप लॉन्ग टर्म आइडियाज़ के ऊपर ही जाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है और इनसे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट, बहुत ही ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको इंस्टेंट अर्निंग चाहिए, तो कहीं से भी आप सोच रहे हैं कि कहीं से भी थोड़ा सा मुझे मनी मिल जाए, तो आप शॉर्ट टर्म आइडियाज़ के ऊपर जा सकते हैं, सर्विस को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि अगर आप सर्विस कंप्लीट करते हैं, ऐप्स या एड पे क्लिक करके वीडियोस देखकर आप अगर अर्निंग इस रास्ते पे अगर आप जाते हैं, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप कई पैनल्स पे, कई सर्विस साइट्स पे, ऐसे कई ऐप्स पे रजिस्टर कर लें, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करके अपना ओपिनियन जरूर बताएं। अगर आपको फिर भी इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि आपको मैं और भी कोई दूसरा तरीका बताने वाला हूँ मनी अर्न करने का। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बड़ों का आदर करिए, छोटों का सम्मान करिए और मनी अर्न करते रहिए। थैंक यू।